गुरु कृपा काली दरबार की महामाई देवी शक्ति महाकाली माँ को मेरा प्रणाम, बाबा को मेरा प्रणाम और गुरु जी को मेरा प्रणाम। मैं अपने एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग शिव साधना के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक्सपीरियंसेस तो काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं इनफैक्ट, तो मैं इसे इन अ कंसाइज वे में मैं बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुए हैं मेरे साथ जो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकती हूँ, और जो चीज़ें बोल सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बोल पाऊँ ठीक तरह से। तो जब से मैं साधना के लिए दरबार से जुड़ी हूँ, तब से शायद मेरे साथ, शायद नहीं, आई एम 100% श्योर दैट मेरा miraculous experiences, divine experiences had started. ये माँ की इच्छा थी, everything designed and destined and planned by her. इतना ही मैं कहूँगी। मैं माँ के दरबार से माँ का आशीर्वाद लिया सावन में, एंड देन वहाँ से माँ ने खूब सारा आशीर्वाद दिया, खूब सारा प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी। सो माँ की ब्लेसिंग्स लेकर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर मैं अपना 41 डेज़ की जो साधना का संकल्प लिया था उसे शुरू किया। दैट वाज फ्रॉम द 22nd of July, मंडे। और आई वॉज़ आउट ऑफ स्टेशन, मेरे होम टाउन में मैं नहीं थी। तो साधना के जो नियम थे कि विद इन दोज 11 डेज़ में इतने सारे माला, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मालास फिनिश करने हैं, तो वो टारगेट था। एंड इस दौरान वन कांट ट्रैवल, ये भी था। तो ये सारे नियम भी थे जिन्हें मैं फ़ॉलो करना चाहती थी। मैंने इस बारे में काफ़ी बार गुरुजी से बोली हूँ कि मैं इतने सारे मालाएँ कैसे कंप्लीट करूँ। गुरुजी ने बोला तुम कोशिश करो, हो जाएगा। तो दैट वाज ऑलवेज देयर एट द बैक ऑफ माई माइंड। एंड सबसे बड़ी बात और एक थी कि ड्यूरिंग सावन, जब मैं जिस स्टेशन में मैं गई थी, ट्रैवल की थी, मैंने शिवलिंग के लिए ऑर्डर दिया था। वो शिवलिंग भी जिस तरह से मेरे पास आए हैं, वो भी एक बड़ा ही चमत्कारी वे में आया है, क्योंकि मैंने बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मैंने देखा था जिस टाइप का शिवलिंग मुझे गाइड किया गया था लेने के लिए। तो मैंने वैसे शिवलिंग को खोजा था, बट मुझे सावन से पहले नहीं मिलने की कोई चांस नहीं थी। दे वर सेइंग 10 days डिलेड और 7 days का गैप था। तो आई डायरेक्टली कॉल द वेंडर अप, एंड द वेंडर वाज सो कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे शिवलिंग चूज़ करवाया, वीडियो कॉल करके उन्होंने रेकमेंड किया कि आप ये वाले टाइप वाला लीजिए, एंड ही इमीडिएटली इन एन आवर्स टाइम ही कुरियर्ड मी द शिवलिंग। और जिस स्टेशन में मैं गई थी, आई मीन जहाँ मैं ट्रैवल की थी, मुझे द मोमेंट आई लैंडेड मुझे मैसेज आया कि द कुरियर हैज़ कम एंड यू कैन कलेक्ट इट। तो मैं सीधा एयरपोर्ट से जाकर मैंने कुरियर कलेक्ट की है। तो एंड दैट इज़ हाउ मिराकुलसली वो शिवलिंग घर पे आए, बाबा साथ आए, सावन में बाबा घर आए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी शिवलिंग को स्थापित करने में। मुझे ये भी नहीं पता था कि शिवलिंग का फेस कहाँ होता है, नॉर्थ कहाँ, गणेश जी को कहाँ, एंड ऑल दैट आई डिडंट हैव एनी क्लू। मैं गूगल में देख कर मैंने किया है। मैं डेकोरेट करती थी जितना भी मेरे पास वो था, वेल आई वाज ट्रैवलिंग, जितने भी सामान थे मैंने उसी से यूज़ करके आई यूज़ टू
आई यूज़ टू डू माई डेली प्रेयर्स। और मैं रोज़ मंदिर जाती थी जल चढ़ाने के लिए, बाबा के मंदिर। तो मैं जहाँ थी वहाँ भी मैं रोज़ जाया करती थी, पर वहाँ जो पंडित थे वो भी काफ़ी थोड़े फर्स्ट डे उन्होंने मुझे डांट दी थी। मैं सोची कि ये मुझे ऐसा डांट रहे, उन्होंने माँ के बारे में कुछ मंदिर के पंडित हैं, लेकिन माँ के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बात कहा था जो मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैं सोची थी कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी मंदिर में, मैं इनफैक्ट घर में ही शिवलिंग में जल दे दूँगी, मैं मंदिर नहीं जाऊँगी। इन्होंने मैं ऐसे कहा। तो मंदिर का पट बंद होने वाला था नेक्स्ट डे, मैं गई नहीं। आई वाज सपोज टू गो, मैं गई नहीं। इमीडिएटली पता नहीं गुरुजी ने सडनली मुझे फ़ोन किया। मंदिर का कुछ देर में, शायद मे बी इन 15 मिनट्स मंदिर का पट बंद होने वाला था। तो गुरुजी ने बोला कि नॉर्मली उन्होंने फ़ोन करके पूछा हाउ या थिंग्स गोइंग। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस बोला कि वहाँ पंडित ने ऐसे कुछ बोला है। एंड ही सेड प्रोबेबली आई हैव कॉल्ड यू टू से दिस, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ। दीज आर ऑल द टेस्ट्स, ये सारे चुनौतियाँ आएंगी टू डाइवर्ट योर माइंड, सो गो अहेड विद इट, डोंट थिंक कौन क्या बोल रहे हैं। वो मंदिर के सेवादार हैं, तो उनकी बात को बुरा मत मानना, तो और तुम जाओ। तो मैं जैसे ही गई, आई वॉज द लास्ट, मैं तुरंत चेंज की और मैं गई। और जैसे ही पहुंची वो बंद होने वाला था। मैंने बोला मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए जल चला के मैं जल चढ़ाई और मैं वापस आई। फिर मैं डांट खाई उस पंडित जी से इनफैक्ट। सो इस छोटी छोटी चीज़ों को भी ये छोटी चीज़ नहीं है, इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ा बात है। गुरुजी ने मुझे गाइड किया। ही गॉट प्रोबेबली द इंट्यूशन टू कॉल मी एट दैट टाइम एंड टेल मी कि यू शुड गो, दिस इज़ समथिंग वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। सो उन्होंने मुझे ये बोला और मैं गई। एंड आई थैंक्ड हिम सो मच कि ही गाइडेड मी। सो दैट वे गुरुजी हैज़ गाइडेड मी एट ईच एंड एवरी स्टेप। मुझे कोई डाउट्स होते थे तो मैं हमेशा उनसे पूछती थी। मुझे जो एक्सपीरियंसेस होते थे मैं उनसे पूछती थी। मुझे ड्रीम्स आने लगे, पर ड्रीम्स को उतना हम डिकोड करके सेंस में लाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ड्रीम्स कैन बी माइंड गेम ऑल्सो। सो उसे पे उतना वो नहीं किया मैंने, बट आई स्टार्टेड गेटिंग वॉइसेस इन माई ईयर्स। मैं जब सोती थी तो मुझे ऐसे आई हर्ड अ मेल वॉइस। देन कुछ और आवाज़ें आने लगी, तो विच आई टोल्ड गुरुजी। देन मेडिटेशन में मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे। सो दीज वर द थिंग्स आई फेस्ड, आई एक्सपीरियंस्ड। एंड मैं माला के काउंट्स भूल जाती थी, मैंने कितने काउंट्स किए हैं। मैं तो दीज आर द बेसिक, तो नॉर्मल दीज आर द थिंग्स मैं एक्सपीरियंस तो कर रही थी। और जो 7 डेज़ का जो 11 डेज़ का जो पीरियड था जिसमें ट्रैवल नहीं करना था, आई फिनिश्ड दैट टारगेट इन 6 डेज़। 6 दिन में मैंने वो टारगेट कंप्लीट किया था, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट साधना इन माय एंटायर लाइफ। आई हैव नेवर डन अ साधना। और इतना बड़ा 41 डेज़ का काफ़ी लंबा पीरियड होता है। And malas, it's not that only beads, it's a mala you have to do. So it was quite a tedious task, and I had other commitments for which I had traveled to a different city. तो anyway, मैंने 6 दिन में, just the day before I was traveling, I finished the mala, and I messaged Guruji कि Guruji, I have finished counting these many malas. तो by divine guidance, by divine blessings, I could finish it, and next day I traveled back home. मैंने बाबा को वहाँ से लिया and I traveled back home, and उन्हें यहाँ घर पे मैं स्थापित की हूँ, मैं परमानेंट रेजिडेंस हियर। और मैं बाबा को बहुत सुंदर से सजाती हूँ, रोज़ आज भी सजाती हूँ। आज भी मैं वही पाठ पढ़ती हूँ, माँ के लिए वही आरती मैं गाती हूँ। मेरे साधना कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी
मैं आज भी मुझे ऐसा लगता है इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं आज भी गाती हूँ और आज भी मैं वो आरती और श्लोक में पढ़ती हूँ। एंड और सबसे बड़ी बात, द 41 days साधना finished on the 31st of August। और माँ ने in a very beautiful way, in a very miraculous, चमत्कारी वे, आई वुड से, माँ ने मुझे अपने दरबार काली घाट में बुलाया। वो भी एक, मुझे कहीं से व्हाट्सएप में माँ का फ़ोटो आया, तो विदिन 5 minutes मुझे कंफर्म हुआ दैट आई एम ट्रैवलिंग टू कैलकाटा। एंड मेरी खुशियों की सीमा नहीं थी, मैं बहुत खुश थी। आई ट्रैवल्ड टू कैलकाटा ऑन द 4th of September। एंड जो पंडित से मैं हमेशा पूजा करवाती हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं 5th को नहीं रहूँगा, 4th को भी नहीं रहूँगा। तो ही कॉल्ड मी ऑन द 6th। उन्होंने कहा कि आप शाम को आइए, आरती के लिए आइएगा, और मैं आपको भोग भी रेडी करके रखूँगा, तो आप आइएगा। माँ की इच्छा थी। मैं गई 6 तारीख को, और माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से मैं माँ की दर्शन कर सकी। माँ ने ब्लेस किया। एंड और वो इतना स्पेशल डे था 6th। इट वाज स्पेशल इन मैनी वेज। सो इतना ही कहूँगी। और माँ ने मुझे बुलाया, और क्यों बुलाई हूँ, माँ ने क्यों बुलाया है मुझे, ये मैं जानती हूँ। और मुझे माँ का आरती करने का सौभाग्य मिला, माँ को भोग देने का सौभाग्य मिला। माँ ने मेरी दी हुई साड़ी पहनी, चुनरी को पहना, और आरती के मैंने माँ के चरण धोए। तो इट वाज अ वंडरफुल दर्शन। माँ जैसे खुश थी मुझसे, यही मुझे समझ आया है। एंड शी हैड कॉल्ड मी टू ब्लेस। और मैं माँ के दर्शन करके फिर मैं बाबा के पास गई। वहाँ भी पंडित लोग बोले, पहचान लिए मुझे, पता नहीं, और बोले कि आप आरती कीजिए। तो मुझे बाबा के कलकत्ता में काली घाट में, अगर पंडित जी अगर आपके हाथ में आरती का दिया देते हैं तो वो बहुत बड़ा बात होता है। तो उन्होंने भी मुझे दिया कि मैं बाबा का आरती भी कर सकी। आशीर्वाद लिया बाबा का, और मैं आशीर्वाद लेके थैंक करके मैं गणेश जी को भी प्रणाम करके मैं फिर निकली हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं जो मैं नहीं बता सकती, और शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। वो गुप्त है, वो सिर्फ माँ, बाबा और गुरुजी जानते हैं, और मैं जानती हूँ। तो आई ऑलवेज थैंक माँ टू ब्रिंग दिस चेंज इन माई लाइफ फॉर गुड। बिकॉज़ इस साधना के बाद और इस दरबार से जुड़ने के बाद मुझ में काफ़ी चेंजेस आए हैं इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। पहले से मैं बहुत ही बैलेंस्ड आई फील।
इन अ वेरी आई बिकम वेरी प्रैक्टिकल. हाँ, गुस्सा प्रचंड हो गया है बिकॉज मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साधना, बट आई थिंक आई एम हैप्पी. और माँ के प्रति जो मैं इतने साल जो मैं माँ के लिए जो नहीं कर पाई, जो मैंने मिस किया इतने साल, दरबार से जुड़ने के बाद माँ मुझे गाइड करी है कि मुझे क्या करना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु जी. एंड दैट्स ऑल आई विल से. एवरीथिंग इज़ माँ's वे. एंड आई थैंक माँ, बाबा, गुरु जी ऑलवेज फॉर देयर ब्लेसिंग्स एंड फॉर देयर डिवाइन गाइडेंस. एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है और अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, the transformation that I have gone through and I have been going through. It's वो मैं वर्ड्स में शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती. So I'll always be grateful and I thank you Ma, thank you Baba and thank you Guruji, always and ever. जय माँ महाकाली देवी शक्ति. आपको बहुत बहुत प्रणाम.